निशांत, संभव हो तो इसी भीड़ के बीच वो सीधी तस्वीर आप दिखा दीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त देख रही हूँ ट्रक पर राहुल और प्रियंका के पहुंचते ही किस तरीके से यहाँ नारे शुरू हो चुके हैं। राहुल गांधी का अभिवादन, राहुल गांधी का अभिवादन, राहुल गांधी का अभिवादन। होराटத்தின் ഭൂമികയെ അടിപതരാതെ പോരാടുന്ന जाने दीजिए हमारी सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर रस्सी के जरिए इस पूरी जगह को एक तरीके से अब ब्लॉक भी कर दिया गया है। और मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से राहुल और प्रियंका के आते ही सब एक तस्वीर अपने कैमरे पर कैद करना चाहते हैं समीर, और ये बस रोड शो की शुरुआत हो ही रही है, क्योंकि देखिए राहुल और प्रियंका जिस तरीके से जनता के साथ वो कनेक्ट साबित करते हैं, उसी का इंतजार लोगों को रहता है कि वो कहते हैं राहुल की वायनाड में मौजूदगी किसी उत्सव से कम नहीं है। ये वो उत्सव है जब हम देखते हैं कि किस तरीके से वायनाड की सड़कों पर कई किलोमीटर का रास्ता सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, बने रहे आप हमारे साथ और देखिए राहुल गांधी की ये पहली तस्वीर रोड शो की अब आपके सामने है। राहुल गांधी की बहन कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी उनके साथ नजर आ रही हैं। पिछली बार 6 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे राहुल गांधी ने केरल की इसी वायनाड सीट से, और बम्पर जीत हुई थी राहुल गांधी की। इस बार मुकाबला थोड़ा दिलचस्प कई वजहों से हुआ है। पहली वजह यह कि बीजेपी ने केरल के अध्यक्ष को रविंद्रन को राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है, और उनके चुनाव प्रचार के लिए कल स्मृति ईरानी पहुंच रही हैं, और स्मृति ईरानी के रविंद्रन के साथ एक रोड शो करेंगी और राहुल गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश वायनाड में करती नजर आएंगी स्मृति ईरानी। वो स्मृति ईरानी जो कि अमेठी में राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, मात दे चुकी हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, कुमार विक्रांत भी हमारे साथ हैं और सुरभि भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। केरल के वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और केरल कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल भी मुझे राहुल गांधी के पीछे नजर आ रहे हैं। सुरभि, रोड शो शुरू हो गया है और जबरदस्त जोश नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, मैंने कहा ना समीर, इस बढ़ती धूप के बीच यहाँ पर उत्साह बढ़ता जा रहा है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तकती धूप में बच्चों के साथ वो यहाँ पर आ गए हैं, और वो उत्साह लोगों का इस कदर बढ़ जाता है जब वो वायनाड और राहुल की बात करते हैं। आप आम लोगों से यहाँ पर कनेक्ट करिए समीर, वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी, मतलब चाहे भाषा के बैरियर के तहत अगर आप सिर्फ एक राहुल गांधी का नाम ले लें तो सबकी जुबान पर अपना एक ओपिनियन है। देखिए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्साह। निशान, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि लोग दुकानों से बाहर निकल आए हैं, जिस तरीके से ऑटो पर चढ़ गए हैं। निशान, संभाल के, गाड़ियों का ये हुजूम सड़क की दोनों तरफ, और देखिए किस तरीके से शोरूम की सीढ़ियों पर, शोरूम के ऊपर तक लोग अपने कैमरे में राहुल और प्रियंका की एक तस्वीर को कैप्चर करना चाहते हैं। ये वो तस्वीर है वायनाड की जिसकी राजनीतिक सरगर्मी के बीच आप बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की मौजूदगी की। वो तस्वीर भी कल इसी तरीके से समीर मैं आपके सामने रखूंगी, क्योंकि कल सुबह 9 बजे का वक्त होगा जब बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन वायनाड में करेगी। के सुरेंद्रन की तो ये तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल आपको नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें इसलिए अहम है क्योंकि नामांकन आज राहुल गांधी वायनाड सीट से करने वाले हैं। 26 अप्रैल को यहां पर मतदान होना है इस सीट पर। ऐसे में तैयारियां आप देखिए। कुमार विक्रांत का जल्दी से रुख कर लेते हैं। कुमार, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, हुजूम उमड़ा हुआ है राहुल गांधी के रोड शो के लिए, लेकिन एक बार फिर से सवाल मेरा वही है, जिस तरीके से वहां पर इंडिया अलायंस, खासतौर पर हम केरला की बात करें, बिखरा हुआ नजर आ रहा है। एक ही दल के 2 उम्मीदवार वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर एलडीएफ और यूडीएफ है, दोनों ने मिलकर के तय किया कि केरल में अगर हम साथ आते हैं, साथ चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन करते हैं,
तो वहाँ पर बीजेपी को रास्ता बनाने का मौका मिल जाएगा। केरल में हम दोनों मिल करके लड़ते हैं और जो जीतेगा केंद्र में उतनी सीटें इंडिया गठबंधन की होंगी। बीजेपी को हम रास्ता नहीं बनाने देंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ये संदेश चला गया कि लेफ्ट और कांग्रेस एक यहाँ पर साथ साथ हैं, तो ऐसे में बीजेपी को रास्ता मिल जाएगा। तो दोनों ने रणनीति के तहत ये फैसला किया है केरल में आमने सामने लड़ने का, और जनता के बीच ये संदेश जाए कि वाकई केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने हैं। इसलिए राहुल गांधी के सामने डी राजा की पत्नी एनी राजा को उतारा गया है। मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ। आप देखिए वहाँ से लेकर के लोग पहुँच रहे हैं। राहुल गांधी का रोड शो वहाँ शुरू हुआ है और यहाँ पर कलेक्ट्रेट में कुछ लोग रुके हुए हैं और कुछ लोग काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो सारा वहीं पहुँच रहा है जहाँ से राहुल गांधी का रोड शो आगे बढ़ेगा। तो अच्छा खासा हुजूम यहाँ पर पहुँचेगा। ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कहेंगे राहुल गांधी यहाँ से? राहुल गांधी अच्छा, बहुत अच्छा। एनी राजा? हाँ, एनी राजा नहीं है। बीजेपी का अध्यक्ष लड़ रहे हैं। बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस बात नहीं कौन जीत, मतलब किसके लड़ाई किसके बीच है? एनी राजा हु विल फाइट अगेंस्ट राहुल गांधी? एनी राजा और बीजेपी प्रेसिडेंट? नहीं है राहुल गांधी अच्छा, बहुत अच्छा। राहुल गांधी जीतेगा। साथ में लड़ता है। अच्छा, कितने वोट से जीतेगा राहुल गांधी? इधर तो 4 लाख का ऊपर जीतेगा पक्का। 4 लाख ऊपर जीतेगा। 5 लाख का ऊपर देख लो भैया। तो आप देखिए यहाँ पर राहुल गांधी का नाम लेते ही सारे लोग किसी और का नाम नहीं लेना चाहते, और कोई 5 लाख 4 लाख 5 लाख 4 लाख ये बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कुमार बने रहे। हमारे साथ स्टूडियो में अवधेश जी भी मौजूद हैं। अवधेश जी, ये जोशो जुनून जो आपको नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिकल प्रेजेंस की अगर हम बात करें, एक ऐसा चेहरा जिसकी पैन इंडिया लोकप्रियता है, क्या आप ये मानेंगे? हालांकि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। कांग्रेस पार्टी को जितनी उम्मीद थी उतनी सफलता राहुल गांधी के नेतृत्व में हासिल नहीं हुई। कई बार उनके बयानात भी मुश्किल का सबब बन जाते हैं पार्टी के लिए। लेकिन नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक ऐसा नेता जिसकी न सिर्फ प्रेजेंस है, लोकप्रियता है, लोग उसे जानते हैं। और केरल के वायनाड की ये तस्वीरें तो अपने आप में बहुत खास हैं, जहां पर लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। कैसे देखते हैं आप? उसी रूप में पिछली बार भी उनको प्रेजेंट किया गया था, लेकिन पहले मैं इस दृश्य पर बोलूं। देखिए, ये दृश्य अभी जो मुझे दिख रहा है, ये राहुल गांधी के स्तर के नेता की रैली की तरह नहीं है, दृश्य पद यात्रा की तरह। अच्छा, आप स्वयं देख सकते हैं कि उस प्रकार का पिछली बार जब हमें थे तो मुस्लिम लीग के झंडे, बड़े बड़े झंडे, और उधर कांग्रेस के लहरा रहे थे चारों ओर। वो एक दूसरा दृश्य था। इस समय अगर हम उस समय की तुलना करते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि उस समय भी मैं टेलीविजन पर था। अगर 2019 के चुनाव के पहले जब राहुल गांधी यहाँ आए थे और जब उस समय का जो उनका रोड शो हुआ था और आज का जो रोड शो है, दोनों में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस है, एकदम गुणवत्तापूर्ण अंतर हमको दिखाई दे रहा है। उस प्रकार का उत्साह और उस प्रकार के झंडे मुझे नहीं दिख रहे हैं जैसे मुस्लिम पिछली बार। बल्कि एक सवाल भी उठ गया था कि कांग्रेस से ज्यादा वहां मुस्लिम लीग के झंडे क्यों है? हो सकता है कुछ इस बार हो, लेकिन अभी जिस गाड़ी पर वो हैं उस पर भी दोनों तीनों झंडे नहीं दिख रहे हैं यूडीएफ के। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में जितनी पार्टियां हैं उनके झंडे उस पर नहीं दिख रहे हैं। तो क्या आगे लगेगा? इसलिए मुझे हैरत में डाल रहा है। राहुल गांधी चूंकि कांग्रेस के रोड शो में मुस्लिम लीग के झंडे आप क्यों देखना चाहते हैं? नहीं, पिछली बार मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ है। पिछली बार हमने देखा था। मैं आपको रोकना चाह रही हूं सर, इस वक्त कुमार विक्रांत कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सुरभि का रुख कर लेते हैं। सुरभि, जल्दी से वो तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों तक पहुंचाइए, किस तरीके से रोड शो आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूं, पिछली बार और अभी की तुलना किया है मैंने। ठीक है, पिछली बार और अभी की तुलना भले ही स्टूडियो में कर रहे हैं समीर और प्रतिमा, लेकिन अभी की ये सीधी तस्वीर दिखा देती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका जिस तरीके से ये काफिला आगे बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। मैम, कैमरे में तो आपने कैप्चर कर लिया, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? गांधी की जय। वो बहुत अच्छा है, इंडिया का बहुत अच्छा आदमी है, वर्ल्ड का मुश्किल होगा। और राहुल गांधी अच्छा है, और मोदी छोड़ेगा। वो इंडिया के आदमी नहीं है, नरेंद्र मोदी मणिपुर में आता नहीं है, वो पूरा दूसरे में आता नहीं है, पूरा अंबानी के आदमी है। नरेंद्र मोदी अंबानी के आदमी है, अंबानी के आदमी है। राहुल गांधी नहीं है।